राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है? आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी हम जानते हैं। इसका शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में आइए जानते हैं। तो एक एक चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, इसका शुभ महत्व क्या है, जिसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक का महीना में आंवला नवमी शुक्ल पक्ष का जरूर मनानी चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आंवला नवमी आपको क्यों मनानी चाहिए, आइए जानते हैं। तो देखिए, आंवला नवमी अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किए गए धर्म कर्म कार्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा का विशेष विधान है। आंवला नवमी जो है माह शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पड़ती है, जो कि विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी और अक्षय नवमी एक ही है, जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बहुत लोग इसको आंवला नवमी और अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, धन की प्राप्ति और सुख शांति और समझिए जो बच्चों की आयु की रक्षा के लिए पूजा करती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर वृक्ष जो है, आप जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए गमले में भी आंवला हो तो भी चलेगा, अगर आसपास पेड़ हो तो आप पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो कि वृक्ष के नीचे ही छांव होना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप आंवले का छांव में बैठकर आप नित्य मतलब पूजा अर्चना कर लेते हैं आंवला के दिन, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विष्णु जी वहाँ वास करते हैं। तो 2024 में अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब है, आइए आपको हम उसका शुभ मुहूर्त भी बता। 9 नवंबर को रात को 10:45 पे आरंभ हो रही है और ये 10 नवंबर रात के 9:41 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को हम आंवला नवमी मनाएंगे, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि बहुत ही कुछ कुछ नियम है जो कि आपको माननी चाहिए, क्योंकि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा तो विशेष होती है। वहाँ पे सारे देवी देवता आंवला में निवास करते हैं। तो पूजा अगर आप मन और भाव से करते हैं तो आपको कार्तिक स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो करना क्या है वो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:45 से शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 में 9:30 तक इसका समापन हो जाएगा। तो इस बीच आपको पूजा अर्चना करनी है, जो कि सुबह 6:40 से आपको 12:05 तक शुभ मुहूर्त है। तो इस बीच आप 10 नवंबर को कर सकते हैं। ऐसे 5 घंटे की पूरे इसमें शुभ मुहूर्त है, इस बीच आप कर ले तो आपको अति उत्तम रहेगा। जैसे कि देखिए, अक्षय नाम से ही पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। कभी भी आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी अगर आप इस दिन पूजा करते हैं। व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आपको आगामी माने आने वाले जन्मों में भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु जो थे वो कुष्मांडा नामक दैत्य को मारे थे, और आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसीलिए ये अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन जो भी पुण्य काम किए जाते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस जन्म नहीं, आपके आने वाले कई जन्मों तक इसका पुण्य आपको मिलता है। तो देखिए, आंवला नवमी का क्या क्या करना शुभ रहेगा। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में आप स्नान महात्म कर सकते हैं, लेकिन नवमी के स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अक्षय नवमी के नाम से ये जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अक्षय नवमी में शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी बहुत लोग करते हैं, जिनकी सामर्थ्य है वही कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में भी स्थान पाता है। अगर आप इस तरह से अक्षय नवमी मनाते हैं तो देखिए, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अगर आपसे जो भी हो जाए। लेकिन देखिए, आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। तो आपको सुबह स्नान करके, आप गंगा जी में स्नान करते हो या घर में स्नान करते हो, जैसे भी करते हो, आप पहले सुबह स्नान करके अपना नित्य जो भी दीपदान करना, चाहे घर में पूजा करना, कथा सुनना, ये सब घर में करके उसके बाद आपको आंवले के नीचे जाना है। पूजा अर्चना करने के बाद आंवले के पेड़ की अच्छी से पूजा पाठ करना है। आप चाहे अगर आपको अच्छा है तो आप वहाँ भी कुछ बना सकते हैं,
इस साल तो जैसे अगर 10 नवंबर को पड़ रही है, मतलब कि दिन रविवार रहेगा तो दिन के ऊपर भी बनती है। अगर शनिवार पड़ती है तो बहुत लोग खिचड़ी चोखा बनाते हैं, और संडे है तो आप खीर पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं, और उसमें ब्राह्मणों को अगर आप खिलाते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही है। और अगर आप ब्राह्मण को नहीं भी खिला पा रहे हैं तो आप किसी को भी एक भी कोई ऐसे व्यक्ति को खिला दें जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वहाँ पे ही खिलाने के बाद आपको भी खाना है और सारे देवी देवता को पूजा करना है। ऐसे आप कच्चा सूत भी 108 बार लपेट सकते हैं, 21 बार या 5 बार 7 बार जैसे भी हो। तो आप पूजा अर्चना करने पर पहले आप धागा जो भी है 108, 21, 11, 7, 5 जितना आपसे समर्था है लपेट कर आप पूरे मन से पूजा कर ले आंवला की। उसके बाद आप कुछ भी बनाकर ब्राह्मण को खिला सकते हैं, उसके बाद आप भी खाएं। अब कहा जाता है कि आंवला के नीचे थोड़ा सा भी आराम करने से या करवट लेने से तो वंश की वृद्धि होती ही है, घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है, और बैकुंठ धाम की भी यात्रा के रास्ता जो होता है, मतलब द्वार खुल जाते हैं। तो आपसे अगर बन पाए तो आप ज़रूर करें। और आंवला के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भी, दीपदान जो बोला जाता है, दीपदान 5 दिया जलाने से भी, मतलब समझिए जे कार्तिक स्नान के फल तो मिलती ही हैं। मान लीजिए कोई नहीं कर पाता है तो मेन जो ये सब शुभ तिथियां होती हैं उसमें अगर आप कुछ कर लेते हैं तो भी आपको पूरा फल मिल जाता है। अगर आपके आसपास आंवला का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो गमले में है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए छाँव मिले तो और अति उत्तम है। बहुत लोग के आसपास नहीं होता है, उनके साथ दिक्कत है, तो आप देख ले जैसी आपको सुविधा अगर हो पाए तो आप ज़रूर करें। और आंवले के पेड़ के नीचे ही खाएं। आप घर से भी बना के लेके जाकर खा सकते हैं, लेकिन आंवला के पेड़ का पहले अच्छे से पूजा कर ले उस दिन जो भी वृक्ष की, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता सब वास करते हैं। कि उसमें तो कहा जाता है कि पितरों के नाम से भी अगर दिया जलाया जाए और उनकी भी पूजा अर्चना की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितर भी समझिए जैसे 7 पीढ़ी तक तर जाते हैं, जिनके घर में पितृ दोष है, चाहे कुछ भी निगेटिविटी है, वो भी दोष खत्म हो जाती है। तो आंवला का पेड़ का उस दिन ज़रूर पूजा करें। अगर बन पाए तो आप ज़रूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।